आई एम सुप्रीम के एपिसोड 16 में हम देखते हैं कि मोरांग हांग वहाँ पर गुस्से में कहता है, चलो तुम लोग मुझे बताओ कि मेरे ग्रैंडसन को यहाँ पर किसने मारा। तभी वो गार्ड्स वहाँ पर घबराते हुए वहाँ पर कहते हैं, हमने सुना है कि आपके ग्रैंडसन को यहाँ पर एक लड़के ने मारा जिसका नाम वहाँ पर टैन्यून है, और वो टैन्यून यहाँ पर अभी हर्ब गार्डन का सिर्फ यहाँ पर एक फैक्ट्री डिसेबल है, और आप उससे अब यहाँ पर अपना बदला यहाँ पर आसानी से यहाँ पर ले सकते हैं। ये बात सुन के मोरंग हांग वहाँ पर गुस्से में कहते हैं, मोरंग कुंग यहाँ पर मेरी फैमिली का यहाँ पर आखिरी उम्मीद था। तभी वो गार्ड्स घबराते हुए कहते हैं, टैन्यून यहाँ पर आपको हर्ब गार्डन के अंदर मिलेगा। मोरंग हांग वहाँ पर गुस्से में कहते हैं, मोरंग कुंग मैं तुम्हारी यहाँ पर कसम खाई कहता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मौत का बदला टैनियन से जरूर लूंगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में हर्ब गार्डन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एल्डर वू को देखते हैं जो कि यहाँ पर गुस्से में कहते हैं, टैनियन चलो यहाँ पर जल्दी से बाहर आओ। तभी वहाँ पर के डिसाइबल्स घबराते हुए कहते हैं, अरे 12th एल्डर यहाँ पर आ गए, शायद उन्हें यहाँ पर ये पता चल गया होगा कि यहाँ पर लीजियन की मौत यहाँ पर टैनियन की वजह से हुई है, और वो अपना बदला टैनियन से यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। चलो जल्दी से जाके इसके बारे में यहाँ पर डिकॉन्शन का यहाँ पर इन्फॉर्म करो। अभी हम टैनियन को यहाँ पर डिकॉन्शन के घर में देखते हैं, जो कि यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर ये मास्टर आ गया। एल्डर लू और लीजियन यहाँ पर दोनों भी यहाँ पर आप एक दूसरे के यहाँ पर मास्टर और डिसेबल बनने के लिए यहाँ पर सही थे, क्योंकि वो दोनों भी यहाँ पर बेशरम है। तभी यहाँ पर डिकॉन्शन कहते हैं, टैनियन तुम यहाँ पर बाहर मत जाना, क्योंकि लू यहाँ पर एक बड़ा एल्डर है, तो तुम यहाँ पर बाहर जाने की यहाँ पर हिम्मत मत करना। डिकॉन्शन की बात सुन के टैनियन कहता है, ठीक है मिस्टर शन, मैं यहाँ पर बाहर नहीं जाऊंगा। और टैनियन अपने मन में कहता है, मैं अभी यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, और मुझे यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पर बढ़ाने के लिए कुछ तो कुछ यहाँ पर करना होगा। तभी हम वहाँ पर एल्डर लू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर गुस्से में कहता है, शेन चलो जल्दी से यहाँ पर बाहर आओ, टैनियन को भी यहाँ पर तुम बाहर लेके आओ, वरना फिर मुझे यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर ब्लेम मत करना कि मैं तुमसे यहाँ पर क्यों ऐसा रूड यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डिकॉन्शन यहाँ पर बाहर आता है, और वो कहता है, मिस्टर लू पहले आप यहाँ पर शांत हो जाओ, हर्ब गार्डन यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर गुस्सा यहाँ पर निकालने की यहाँ पर जगह नहीं है। ये बात सुन के एल्डर लू चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम यहाँ पर बातें करना बंद करो। और शेनकिन मेरे डिसेबल लीजियन को यहाँ पर टैन्यून ने यहाँ पर मार दिया, जो कि यहाँ पर एक फैक्ट्री डिसेबल है, वो यहीं पर ही होगा। ये बात सुन के डिकॉन्शन कहते हैं, हाँ मगर लीजियन ने यहाँ पर टैनियन को ये चैलेंज के लिए यहाँ पर इनवाइट किया था, और वो मरा तो भी यहाँ पर उसकी वजह से यहाँ पर मरा, इसके लिए यहाँ पर टैनियन यहाँ पर जिम्मेदार नहीं है। एल्डर लोग वहाँ पर गुस्से में कहते हैं, तुम यहाँ पर जो बात कह रहे हो ये यहाँ पर तुम्हारी बनाई हुई यहाँ पर कहानी है, और यहाँ पर क्या सच है वो यहाँ पर किसी को भी नहीं पता। चलो तुम यहाँ पर टैनियन को यहाँ पर बाहर आने दो, मैं उसकी यहाँ पर मेमोरी अपने आप से यहाँ पर खुद यहाँ पर चेक करूंगा। और एल्डर लू अपने मन में कहते हैं, जैसे ही यहाँ पर टैनियन यहाँ पर बाहर आएगा तो उसकी यहाँ पर सोल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना यहाँ पर मेरे लिए यहाँ पर आसान होगा। डिकॉन्शन कहते हैं, मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांगता हूँ, क्योंकि जो तुम यहाँ पर चाहते हो वो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। टैनियन यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह यहाँ पर घायल है, और उसका यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है, और तुम यहाँ पर उसकी सोल को यहाँ पर चेक नहीं कर सकते। और डिकॉन्शन अपने मन में कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ पर ये नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में यहाँ पर क्या चल रहा है। डिकॉन्शन की बात सुन के यहाँ पर एल्डर लू यहाँ पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, शेनकिन तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर एक एल्डर के यहाँ पर ऑर्डर को यहाँ पर मना करने की, और क्या तुम्हें यहाँ पर ये लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर यहाँ पर अटैक नहीं करूंगा। डिकॉन्शन यहाँ पर गुस्से में कहता, अगर ऐसा है तो यहाँ पर अटैक करके देखो। यहाँ पर हर्ब गार्डन जो है वो यहाँ पर किसी भी एल्डर के यहाँ पर कंट्रोल में नहीं है। अगर तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें कल मेरे साथ यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिस को यहाँ पर चलना होगा। और हाँ, तुम ये बात यहाँ पर मत भूलना कि यहाँ पर की चीफ जो है वो यहाँ पर मिस बिंकिन है। ये बात सुन के एल्डर लू वहाँ पर गुस्से में कहता है, कमीने तुम्हें तो मैं। डिकॉन्शन यहाँ पर गुस्से में कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, और तुम ये अपनी दादागिरी यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पर दिखाना बंद करो। अगर तुम फिर से इसी तरह मुझसे यहाँ पर गुस्से में बात करोगे तो मैं यहाँ पर तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन एरिया को यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा, और जबकि तुम यहाँ पर 100 साल यहाँ पर पुराने हो तो इसके लिए यहाँ पर मुझे कोई भी यहाँ पर रीजन नहीं देना होगा। यह बात सुन के एल्डर लू वहाँ पर गुस्से में कहता है, ठीक है शेनकिन, तुमने मेरी आज यहाँ पर जो भी बेइज्जती की है मैं उसे यहाँ पर याद रखूंगा। तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करना और देखना कि मैं क्या करता हूँ। इतना बल्कि एल्डर लू वहाँ से चले जाता है। तभी यहाँ पर डिसाइबल्स कहते हैं, ओ माय गॉड, यहाँ पर डिकॉन्शन तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। जबकि 12th एल्डर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, मगर वो यहाँ पर हेल्पलेस थे, उनके पास यहाँ पर किसी की भी मदद नहीं थी। हमारे डिकॉन्शन यहाँ पर हमेशा यहाँ पर अच्छे रहते हैं, मगर मैंने यहाँ पर ये नहीं सोचा था कि वो यहाँ पर टैनियन के लिए यहाँ पर एल्डर लू से यहाँ पर लड़ेंगे। टैनियन कहता है, मैंने यहाँ पर ये सोचा था कि डिकॉन्शन जो है वो यहाँ पर अपने भाई की तरह एकदम अच्छा शांत मास्टर होगा, मगर मैंने यहाँ पर गलत सोचा था। यहाँ पर डिकॉन्शन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला है, और ये दोनों भाई यहाँ पर पूरी तरह अलग है। तभी यहाँ पर टैनियन के पीछे डिकॉन्शन आता है, और वो कहता है, टैनियन क्या तुमने यहाँ पर मेरे जाने के बाद मेरे बारे में कुछ तो कहा। तभी टैनियन यहाँ पर हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो अभी यहाँ पर आपको यहाँ पर आपके हीरो के पोस्टर के अंदर देख के यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर शौक हो गया, क्योंकि आप यहाँ पर 12 एल्डर से यहाँ पर इस तरह गुस्से में यहाँ पर बात कर रहे थे। डिकॉन्शन यहाँ पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर नाटक कर रहे हो। और डिकॉन्शन कहते हैं, मैं कल वहाँ पर पेल रिफाइनिंग डिवीजन के अपन मेन हॉल के अंदर जाऊंगा, तो तुम्हें यहाँ पर थोड़े दिन यहीं पर अंदर ही रहना होगा, और एल्डर लोग यहाँ पर चुप नहीं बैठेगा, तो तुम्हें यहाँ पर आराम से संभल के रहना होगा। टैनियन कहता है, ठीक है सर, मैं समझ गया। और टैनियन अपने मन में कहता है, मेरे लिए यहाँ पर अंदर रहना यहाँ पर इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए कोई ना कोई यहाँ पर रास्ता ढूंढना होगा। मैं यहाँ पर दूसरों के डर से यहाँ पर किसी भी तरह करके यहाँ पर घर के अंदर यहाँ पर छुप के यहाँ पर नहीं बैठ सकता। और फिर हमें दूसरे दिन यहाँ पर पेल रिफाइनिंग डिवीजन के यहाँ पर हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे एल्डर्स वहाँ पर आ जाते हैं। और डिकॉन्शन यहाँ पर अपने मन में कहता है, मिस बिंकिन ने यहाँ पर सिर्फ थोड़े से यहाँ पर एल्डर्स को यहाँ पर बुलाया है, और उन्होंने यहाँ पर मुझे इस बार यहाँ पर क्यों बुलाया। मिस बिंकिन यहाँ पर कहते, मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर मैंने इसलिए बुलाया कि हमारे एल्डर टैंक जो कि यहाँ पर
इमोर्टल सेक्ट के यहाँ पर एल्डर है। कुछ महीने पहले यहाँ पर उनकी सोल यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह पर घायल हो गई और उनकी इंजरी जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बढ़ती जा रही है और उनकी जान यहाँ पर खतरे में है। ये बात सुन के वहाँ पर एक एल्डर यहाँ पर चौंक जाते और कहते क्या एल्डर टैंक यहाँ पर घायल हो गई? वो तो यहाँ पर गॉड्स के उतनी जितनी यहाँ पर पावरफुल है, तो उन्हें यहाँ पर कौन यहाँ पर चोट पहुंचा सकता है? और ज्यादा जरूरी यहाँ पर क्या है जबकि अब उनकी यहाँ पर सोल यहाँ पर घायल हो चुकी है। दूसरा एल्डर कहता है चीफ क्या वो यहाँ पर ठीक हो सकते हैं? अगर उन्हें यहाँ पर कुछ हो भी गया तो इससे यहाँ पर हमारे फेयर रिफाइनिंग डिवीजन का यहाँ पर बहुत ही बुरा यहाँ पर नुकसान होगा। मिस बिंकिन कही जाए इसे यहाँ पर आसान ले लो, क्योंकि इमोर्टल सेक्ट के यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एल्डर्स है जो कि यहाँ पर अपना बेस्ट ट्रीटमेंट उन्हें यहाँ पर दे रहे हैं और मैंने यहाँ पर तुम सभी लोगों को ये कहने के लिए यहाँ पर बुलाया था। और वो कहते कि इनफेंट चलो तुम यहाँ पर आगे आओ और हम देखते हैं कि डिकॉन्शन यहाँ पर आगे आता है। डिकॉन्शन यहाँ पर ये स्टोरेज रिंग के अंदर यहाँ पर एल्डर टैंक के लिए यहाँ पर फायर रिवाइविंग यहाँ पर हर्ब से, तो तुम्हें इसे यहाँ पर पूरी तरह अच्छे से यहाँ पर कल्टीवेट यहाँ पर करना होगा और अगर इसके साथ यहाँ पर कुछ भी गलत हुआ तो तुम मुझे इसके बारे में तुरंत बता देना। क्या तुम मेरी बात समझ गए? डिकॉन्शन यहाँ पर वो स्टोरेज रिंग को ले लेता और कहता ठीक है चीफ मैं यहाँ पर समझ गया, मैं मेरे डिसाइबल्स को यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर नजर रखने को कहूंगा। मिस बिंकिन कहती है मैं यहाँ पर ये पक्का यहाँ पर जानती हूँ कि तुम इसे यहाँ पर अच्छे से करोगे। जबकि हम वहाँ पर एल्डर लू को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने मन में कहता है चीफ ने यहाँ पर डिकॉन्शन को यहाँ पर रिवाइविंग हर्ब को यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए यहाँ पर दिया है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर मौका है। मिस बिंकिन कहती है उस रिंग के अंदर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मिराकलस यहाँ पर हर्ब्स है जो कि यहाँ पर एल्डर टैंक के यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। पहला है 7th लेवल का ग्यूसी ऑर्चिड, दूसरा है 9th लेवल का घोस्ट जिन स्टोन लोटस और तीसरा है 3000 साल पुराना ओल्ड बर्निंग स्पिरिट हर्ब। ये सब चीजों के नाम के यहाँ पर सुन के यहाँ पर सारे एल्डर्स वहाँ पर चौंक जाते और कहते हैं यहाँ पर जो सारे हर्ब्स है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रेयर है और यहाँ पर उसका ईयर और यहाँ पर ग्रेड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हाई है। और मैंने यहाँ पर ये सुना है कि स्पिरिचुअल माउंटेन के यहाँ पर हर्बल गार्डन के अंदर ये सब चीजें यहाँ पर है। मिस बिंकिन कहती है हर्ब गार्डन के अंदर यहाँ पर ये 3 तरह की चीजें हैं, मगर उन हर्ब्स का यहाँ पर जो ग्रेड और यहाँ पर उनका यहाँ पर ईयर है वो यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर खास नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि तुम लोग यहाँ पर जितना जल्दी हो सके ये 1 साल के अंदर यहाँ पर ये 3 चीजों का यहाँ पर कंपलसरी ढूंढना, क्योंकि ये यहाँ पर हमारे एल्डर टैंक यहाँ पर जिंदगी का यहाँ पर सवाल है। तो तुम लोग इसे यहाँ पर ये चीजों का पर किसी भी कीमत पे यहाँ पर ढूंढना। तभी यहाँ पर के सारे एल्डर्स वहाँ पर कहते ठीक है चीफ हम लोग यहाँ पर हमारा बेस्ट करेंगे। मिस बिंकिन कहते ठीक है अब तुम सभी लोग यहाँ पर वापस जा सकते हो। और हाँ तुम लोग यहाँ पर ये बात को याद रखना कि तुम लोग यहाँ पर हमारे एल्डर टैंक के यहाँ पर इंजरी के बारे में किसी को यहाँ पर नहीं बताओगे। तभी यहाँ पर डिकॉन्शन कहता है माय लेडी। तभी यहाँ पर मिस बिंकिन कहती है क्या तुम मुझे यहाँ पर दूसरी यहाँ पर कुछ यहाँ पर बात यहाँ पर बताना चाहते हो? डिकॉन्शन कहता है मुझे यहाँ पर आपको टैनियन के बारे में यहाँ पर बताना है जो कि एक न्यू फैक्टम डिसेबल है। मिस बिंकिन यहाँ पर टैनियन का नाम सुनकर गुस्सा होती है और कहते चलो उसके बारे में भूल जाओ। जब भी मैं वहाँ पर वो लड़के के बारे में यहाँ पर सोचती हूँ तो मुझे यहाँ पर हमारे इनर सेक्ट के यहाँ पर दूसरे चीफ्स के यहाँ पर डरावनी आंखों के यहाँ पर मुझे याद दिलाता है और वो गुस्से में यहाँ पर जाते हुए कहते मैं उसके बारे में यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर नहीं सुनना चाहती और अब तुम यहाँ पर से जा सकते हो। तभी यहाँ पर डिकॉन्शन यहाँ पर कहता है ठीक है और वो अपने मन में कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि टैनियन का इंप्रेशन यहाँ पर मिस बिंकिन के ऊपर यहाँ पर सही नहीं पड़ा और वो टैनियन से यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह पर गुस्से में यहाँ पर नाराज है। तो टैनियन मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए यहाँ पर अब दूसरा यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ पर एक केफ का सीन दिखाई जाता है जहाँ पर हम एल्डर लू को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहता है अगर मैं वहाँ पर रिवाइविंग ग्रास को यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर शेनकिन यहाँ पर मारा जाएगा, मगर इस बारे में यहाँ पर इमोर्टल सेक्ट वाले यहाँ पर नोटिस करेंगे और वो लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर उनके इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यहाँ पर उन्हें पता चला कि ये सब मैंने किया तो मैं भी यहाँ पर मारा जाऊंगा। कल डिकॉन्शन ने यहाँ पर मेरी बेइज्जती की है तो मुझे उसे यहाँ पर जान से मानना होगा, मगर यहाँ पर ये काम को यहाँ पर मैं भी नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पर एक अच्छे से यहाँ पर प्लान के बारे में यहाँ पर सोचना होगा। और वो कहते चलो जल्दी से यहाँ पर ली को यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर मिलने के लिए यहाँ पर लेके आओ। और हम थोड़ी देर बाद देखते कि वहाँ पर ली वहाँ पर आ जाता है और वो घबराते हुए कहता है सर प्लीज आप यहाँ पर मेरी जान बख्श दो, मैंने यहाँ पर ये नहीं सोचा था कि मेरा भाई यहाँ पर मारा जाएगा। एल्डर लू कहते मैं जानता हूँ कि तुम्हारा यहाँ पर ये मतलब नहीं था, तो मैंने यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर एक चांस देने के बारे में यहाँ पर सोचा है और हर्ब गार्डन के अंदर यहाँ पर 5 यहाँ पर रिवाइविंग हर्ब्स है, तो तुम्हें यहाँ पर उन्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर एक रास्ता यहाँ पर निकालना होगा। उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद ऐसा लगना होगा कि वो हर्ब्स वहाँ पर एक एक्सीडेंट से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गए। क्या तुम समझ गए? ये बात सुन के ली वहाँ पर कहता है हर्ब गार्डन के यहाँ पर हर्ब्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर क्राइम है। तभी एल्डर लू वहाँ पर ली की बॉडी के अंदर यहाँ पर कुछ यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर डालने लगती है और कहते हैं मैंने यहाँ पर तुम्हारे ब्रेन के अंदर यहाँ पर मेरी यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर यहाँ पर डाला है, अब तुम्हारी लाइफ यहाँ पर मेरे कंट्रोल में है, अगर तुम यहाँ पर मेरी बात में यहाँ पर मानने से यहाँ पर मना कर दोगे तो। इतना बोलते लिए अपना सर यहाँ पर सामने झुकाता और रोते हुए कहता सर हाँ मैं यहाँ पर ये काम करूंगा, प्लीज आप यहाँ पर मुझे यहाँ पर जान से यहाँ पर मत मारो। ली वहाँ पर कहता बहुत सही, चलो तुम यहाँ पर वापिस जाओ और यहाँ पर 5 दिन के अंदर मुझे यहाँ पर एक्शन यहाँ पर करके बताओ। ली वहाँ पर जाते हुए कहता ठीक है सर मैं समझ गया। तभी एल्डर लू वहाँ पर हंसते हुए कहता डिकॉन्शन अब तो तुम यहाँ पर मरोगे और टैनियन जैसे यहाँ पर डिकॉन्शन मरेगा उसके बाद यहाँ पर तुम भी मरोगे। और फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम टैनियन को देखते हैं जो कहता है इन दोनों यहाँ पर डिकॉन्शन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बिजी है और वो यहाँ पर हर्ब गार्डन के अंदर भी यहाँ पर नहीं है, तो मैं यहाँ पर ये चांस को यूज करते हुए यहाँ पर मार्केट जाके मेरे लिए यहाँ पर थोड़े से अच्छे सामान यहाँ पर खरीदूंगा। इतना बोल के टैनियन यहाँ पर से जाने लगता है। तभी यहाँ पर टियान होता है जो कहता है
टैनियन तुम यहाँ पर बाहर जा रहे हो क्या? टैनियन कहता है हाँ मैं यहाँ पर बाहर थोड़ा सा यहाँ पर टहलने के लिए यहाँ पर जा रहा हूँ। और टैनियन सामने देखता है और कहता है ओ ये तो यहाँ पर फायर रिवाइविंग हर्ब्स है और ये तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। तो भी टियान कहता है यहाँ पर ये जो हर्ब्स का यहाँ पर वो टास्क है उसे यहाँ पर मुझे डिकॉन्शन ने दिया है, जो कि यहाँ पर रिमोट इफेक्ट वालों ने यहाँ पर असाइन किया है। और डिकॉन्शन को लगा कि मैं यहाँ पर एक अच्छा बचा हूँ, तो उन्होंने यहाँ पर मुझे ये हर्ब प्लांट्स को यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए यहाँ पर कहा है। टैनियन कहता है ठीक है तुम अपना काम करो, मैं यहाँ पर तुमसे बाद में मिलूंगा। तभी टियान कहता है टैनियन तुमने यहाँ पर बहुत ही लोगों से यहाँ पर पंगा लिया है, तो जबकि अब तुम यहाँ पर बाहर जा रहे हो तो तुम वहाँ पर संभल के रहना। टैनियन जाते हुए कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर आसानी से सबको यहाँ पर हैंडल कर लूंगा। जैसे टैनियन वहाँ पर जाते हैं तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बाहर बंदे यहाँ पर खड़े हुए होते हैं और वो लोग कहते फाइनली इतने लंबे समय के बाद टैनियन यहाँ पर बाहर आ गया, चलो तुम जल्दी से जाके इसके बारे में यहाँ पर हमारे एल्डर को यहाँ पर रिपोर्ट करो और बाकी के थोड़े आदमी यहाँ पर इमीडिएटली यहाँ पर टैनियन को यहाँ पर मारने के लिए उसके पीछे भेज दो। टियान वहाँ पर कहता है जबकि टैनियन यहाँ पर कितना ज्यादा यहाँ पर टैलेंटेड है, मगर उसके लिए थोड़ा सा बुरा यह है कि वो यहाँ पर हर्ब गार्डन के अंदर यहाँ पर फैक्ट टाइम डिसेबल बन के रह रहा है, और अगर वो कहीं दूसरी जगह पर रहता था तो वो अपनी बिना सेफ्टी के यहाँ पर कहीं और यहाँ पर अच्छा चमकते हुए सितारे की तरह वहाँ पर रहता था। तभी टियान देखते है कि वहाँ पर एक चूहा वहाँ पर से जा रहा होता है। टियान उसके पीछे भागते हुए कहता कमीने तुम यहाँ पर ये फिर से हर्ब गार्डन फील्ड को यहाँ पर खराब करने के लिए आ गए, मैं आज तुम्हें यहाँ पर पक्का मारूंगा। इतना बोल के यहाँ पर टियान वो चूहे के पीछे जाने लगता है। तभी हम वहाँ पर ली को देखते जो कि यहाँ पर हंसते हुए कहते तो फॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पर एक इनविजिबल स्पेल पेपर मिल गया था, तो मैं यहाँ पर हर्ब गार्डन के अंदर बिना यहाँ पर डिटेक्ट हुए यहाँ पर आसानी से आ गया। मुझे 12 एल्डर ने जो यहाँ पर डैमेज लिक्विड दिया है वो यहाँ पर कलरलेस और यहाँ पर टेस्टलेस है, और इसे यहाँ पर पहचानना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मुश्किल की बात है। और ये सिर्फ यहाँ पर डैमेज लिक्विड का एक ही खतरा है, यहाँ पर फायर रिवाइविंग हर्ब्स यहाँ पर खामोशी से यहाँ पर आसानी से मार देगा। इतना बोल के लीव वहाँ पर वो डैमेज लिक्विड को यहाँ पर वो फायर रिवाइविंग हर्ब्स के ऊपर वहाँ पर डाल देता है और वो वहाँ पर जाते हुए कहता है जबकि मैंने यहाँ पर ये काम यहाँ पर कर दिया, तो चलो इसके बारे में जाके यहाँ पर 12 एल्डर को यहाँ पर रिपोर्ट करता हूँ। इतना बोल के वो वहाँ पर एक पहाड़ के ऊपर यहाँ पर चले जाता है और कहता है डिकॉन्शन यहाँ पर वो हर्ब गार्डन के अंदर यहाँ पर नहीं थे और मुझे नहीं लगता कि किसी ने मुझे यहाँ पर देखा होगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर 12 एल्डर आता है, यहाँ पर वो कहता है ली तुमने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा काम किया। ली कहता है आपका मुझे ये सब कहने के लिए यहाँ पर शुक्रिया, और मैं अपना मुंह बंद रखूंगा और मैं यहाँ पर इसके बारे में कभी भी यहाँ पर किसी को भी नहीं कहूंगा। तभी यहाँ पर एल्डर लू कहते बहुत अच्छे, अब तुम यहाँ पर मर सकते हो। इतना बोल के वो वहाँ पर ली के ऊपर यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर अटैक कर रहे थे, जिसे देख के ली कहता है ये क्या, और हम ली को देखते उसके मुंह में से खून निकलता और कहता आप यहाँ पर ये सब कैसे कर सकते हो। जबकि एल्डर लू वहाँ पर हंसते हुए कहते बेवकूफ यहाँ पर जबकि तुम मरोगे तभी यहाँ पर जो मेरा सीक्रेट है वो यहाँ पर एक सीक्रेट बन के यहाँ पर रहेगा, और वो अपनी एनर्जी से यहाँ पर ली के बॉडी के ऊपर कुछ करता है और वहाँ पर वो कहता है जबकि मैंने तुम्हें मार दिया अब मैं यहाँ पर तुम्हारी यहाँ पर मौत के यहाँ पर बारे में यहाँ पर टैनियन के ऊपर डालूंगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ली यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर टैनियन ने मार दिया। लल्लू वहाँ पर हंसते हुए कहते हैं अगर यहाँ पर रिवाइविंग हर्ब की यहाँ पर डेथ भी यहाँ पर हो गई तो अब इस मामले में यहाँ पर टैनियन यहाँ पर फंसेगा। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर हम टैनियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक जगह पे यहाँ पर जाके खड़ा हो जाता है और टैनियन पीछे पलटता है और कहता है तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों फॉलो कर रहे हो। और टैनियन देखता है कि उसके पीछे यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर बंदे खड़े हुए होते हैं। तभी उन बंदों में से उनका जो लीडर होता है वो कहता है टैनियन तुमने यहाँ पर बहुत ही लोगों को यहाँ पर नाराज किया और बहुत लोगों से यहाँ पर पंगा लिया, और तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसी हुई कि तुम यहाँ पर हर्ब गार्डन से यहाँ पर अकेले यहाँ पर कैसे यहाँ पर बाहर निकलो, या तुम यहाँ पर उतने ज्यादा बहादुर हो या फिर तुम यहाँ पर बेवकूफ हो। दूसरे बंदे कहते हैं टैनियन आज तुम यहाँ पर मरोगे और अब तुम्हारे पास यहाँ पर से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। टैनियन कहता है चलो तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पर मुझे मारने के लिए किसने भेजा, और गाइस तुम लोग तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा काम हो, क्या तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर दिया। टैनियन की बात सुन के यहाँ पर जो बंदों का लीडर था वो कहता है तुम्हें यहाँ पर ये जानने की जरूरत नहीं है कि हमें यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए किसने भेजा, तुम्हें ये जानना जरूरी है कि तुम आज यहाँ पर मरने वाले हो। दूसरे बंदे कहते हैं हाँ तुमने यहाँ पर सही कहा, टैनियन को आज यहाँ पर मरने वाला है। और टैनियन जबकि हमें यहाँ पर तुम्हें मारने का यहाँ पर ऑर्डर मिला है तो हमारे पास यहाँ पर फेटल सोल रियल में ग्रेट परफेक्शन स्टेज के यहाँ पर 100 से भी ज्यादा यहाँ पर बंदे हैं, और हम लोग तो सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट बैच है और बाकी के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर बहुत ही जल्द आने वाले हैं। टैनियन तुम्हें अपने आप के ऊपर यहाँ पर गर्व होना चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग तुम्हें मारने के लिए आए हैं, और तुम यहाँ पर हमें ब्लेम मत करना, तुम यहाँ पर तुम्हारे अपने आप को ब्लेम करना क्योंकि तुमने यहाँ पर बहुत लोगों से पंगा ले लिया है। टैनियन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता और कहता है अगर तुम लोग मुझे यहाँ पर नहीं भी बताओगे तो मैं यहाँ पर ये पता लगा लूंगा कि तुम्हारे पीछे यहाँ पर कौन है, मगर तुम लोग यहाँ पर सही टाइम पे आए हो क्योंकि जब मैं यहाँ पर लीजियन से लास्ट टाइम यहाँ पर फाइट करा था तब मैंने उस बार यहाँ पर एंजॉय ज्यादा नहीं किया था, मगर यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं इस बार मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मजा आएगा। टैनियन की बात सुन के वो बंदों का लीडर कहता है टैनियन ये यहाँ पर आउटर सेक्ट नहीं है जहाँ पर वीक लोग यहाँ पर होते हैं, ये यहाँ पर इनर सेक्ट है जहाँ पर के सारे इनर डिसेबल्स यहाँ पर इलाइट है, इलाइट से यानी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अब तुम यहाँ पर हेल में जाओ। इतना बोलती है वो बंदा वहाँ पर अपने फायर क्लाउड शॉट को यहाँ पर यूज करता है जबकि दूसरा बंदा अपने फर्स्ट शॉट को यहाँ पर यूज करता है, और वो सारे लोग यहाँ पर आगे जाते अटैक करते टैनियन की तरफ कहते हैं अब तुम यहाँ पर नहीं बचोगे। टैनियन कहते चाहे यहाँ पर ये इनर सेक्ट हो या फिर आउटर सेक्ट हो मेरे लिए यहाँ पर दोनों सेक्ट यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर नहीं है, और तुम लोग तो यहाँ पर मेरे पंच को भी यहाँ पर नहीं पकड़ सकते। इतना बोल के टैनियन यहाँ पर सामने पंच मारता और कहते हैं यहाँ पर मेरे रास्ते में से हट जाओ। टैनियन के अटैक करने से यहाँ पर लोग कहते हैं ये यहाँ पर कैसे पॉसिबल हो सकता है और टैनियन यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कैसे हो सकता है। टैनियन कहता है मुझे यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर मजा नहीं आया और मुझे यहाँ पर तुम लोगों के साथ खेलने में यहाँ पर कोई भी
भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अब यहाँ पर जाके यहाँ पर दूसरे भी काम यहाँ पर करने हैं। तभी वो बंदों का जो लीडर होता है वो अपने यहाँ पर आदमियों को मरा हुआ देख के यहाँ पर घबरा जाता है। कैनियन आगे जाते हुए कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि तुम यहाँ पर जाके तुम्हारे पीछे जो आदमी है उसे यहाँ पर ये बात बताओ कि यहाँ पर मैं उससे अब नहीं तो यहाँ पर बाद में यहाँ पर कंपलसरी यहाँ पर फाइट करूंगा। टैनियन की बात सुन के वो बंदों का लीडर यहाँ पर कहते हैं टैनियन अगर मैंने यहाँ पर आज तुम्हें नहीं मारा तो वो लोग मुझे यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे तो तुम्हें आज यहाँ पर मरना होगा। इतना बोल के वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को यहाँ पर गैदर करता है और सामने की तरफ वहाँ पर अपने डेड सोल स्पीयर को यहाँ पर यूज करते हुए सामने टैनियन के ऊपर अटैक करता है और वो डेड सोल स्पीयर जैसे यहाँ पर टैनियन को जाके लगने वाला होता है टैनियन तेजी से पीछे पलट के वहाँ पर वो डेड सोल स्पीयर को अपने हाथ में यहाँ पर पकड़ लेता है जिसे देख के वो बंदों का लीडर एकदम चौंक जाता है और कहता है क्या तुमने यहाँ पर मेरे डेड सोल स्पीयर को यहाँ पर तुम्हारे इन यहाँ पर ये मामूली से हाथों से पर कैसे पकड़ सकते हो और ये यहाँ पर कैसे पॉसिबल है। टैनियन कहता है जबकि तुम यहाँ पर एक डेड फेटल सोल के यहाँ पर कल्टीवेट कर सकते हो ये यहाँ पर तुम्हारे लिए अच्छा है मगर ये यहाँ पर बुरी बात ये है कि तुम मुझे यहाँ पर चोट नहीं पहुंचा सकते। इतना बोल के टैनियन कहता है जबकि तुम यहाँ पर मेरा मैसेज यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर आदमियों तक यहाँ पर नहीं पहुंचाना चाहते हो तो तुम वहाँ पर तुम्हारी नेक्स्ट लाइफ में यहाँ पर मुझसे यहाँ पर संभल के यहाँ पर रहना। इतना बोल के टैनियन यहाँ पर वो डेड सोल स्पीयर को यहाँ पर यूज करते हुए वहाँ पर वो लीडर के ऊपर यहाँ पर मार देता है। हम देखते हैं कि वो लीडर यहाँ पर कहता है नहीं यहाँ पर नहीं हो सकता आखिर तुम यहाँ पर हो कौन। तभी हम देखते हैं कि टैनियन यहाँ पर कहता है मैं यहाँ पर वो बंदा हूँ जिसे यहाँ पर तुम अपनी नेक्स्ट लाइफ में भी यहाँ पर पंगा नहीं लोगे। इतना बल्कि टैनियन यहाँ पर के लोगों को यहाँ पर मार के यहाँ से चले जाता है और फिर में थोड़ी देर बाद यहाँ पर टैनियन के जाने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बंदे आके वहाँ पर की डेड बॉडीज को यहाँ पर देखने के बाद यहाँ पर कहते हैं आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और यहाँ पर इतने सारे लोग यहाँ पर कैसे मारे गए। क्या इन सभी लोगों को यहाँ पर टैनियन ने यहाँ पर मार दिया और क्या हमें उसका यहाँ पर पीछा करना चाहिए या फिर नहीं। तभी दूसरा बंदा कहता है नहीं अगर हम लोग यहाँ पर टैनियन को पकड़ने जाएंगे तो टैनियन यहाँ पर हमें भी मार देगा तो हमें पहले जाके यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। इतना बोल के वो लोग वहाँ पर से चले जाते हैं। तभी हमें यहाँ पर एक बंदे को दिखाया था वो बंदे का नाम यहाँ पर फैन जियान होता है जो कि यहाँ पर कहता है यहाँ पर होली सन डिवीजन के लोग यहाँ पर सिर्फ टैनियन को यहाँ पर मार नहीं सके बल्कि उन्होंने यहाँ पर अपने बहुत सारे आदमियों को यहाँ पर खो दिया है। और हमें वो लड़की के बारे में बताया जाता है वो लड़की का नाम यहाँ पर लिनजिन होता है। लिनजिन यहाँ पर वो बंदे को कहती है क्या यहाँ पर टैनियन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर तुम स्ट्रॉन्ग हो जो कि यहाँ पर इनर सेक्ट के यहाँ पर हिडन ड्रैगन लिस्ट में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो। ये बात सुन के फैन जियान मुस्कुराते हुए कहता है वो यहाँ पर मुझसे फाइट नहीं कर सकता और मैं यहाँ पर इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर डायरेक्टली फाइट करूँ। उस तरह के एक बेकार आदमी से यहाँ पर मुझे डील करने के लिए सिर्फ यहाँ पर छोटे से ट्रिक्स को यहाँ पर यूज करना होगा। ये बात सुन के लिनजिन शर्माते हुए कहती है तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कूल हो। तभी फैन जियान यहाँ पर लिनजिन के ऊपर यहाँ पर लेट जाता है और यहाँ पर वो कहता है चलो मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज है मैं तुम्हें उसे यहाँ पर बताऊंगा। तभी यहाँ पर लिनजिन कहती है ओ तुम यहाँ पर आराम से करना और हम देखते कि वो दोनों यहाँ पर रोमांस करने लगते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ पर माउंटेन सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम टैनियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर इनर सेक्ट के मार्केट के बाहर यहाँ पर आके खड़ा हो जाता है। तभी हम वहाँ पर एक गार्ड को देखते हैं जो कि यहाँ पर लोगों की आइडेंटिटी को यहाँ पर चेक करके अंदर उन लोगों को भेज रहा होता है। तभी हमें यहाँ पर एक मोटे बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम यहाँ पर जुओ लॉन्ग होता है और वो वहाँ पर के लोगों को कहते हैं तुम लोग यहाँ पर आराम से रहना अगर तुम लोग ने यहाँ पर गलती की तो मैं तुम्हें यहाँ पर सजा दूंगा। तभी हम टैनियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने मन में कहते हैं मुझे यहाँ पर ये मार्केट के अंदर जाने के लिए अपने यहाँ पर आईडी कार्ड दिखाना होगा जबकि मेरी आइडेंटिटी यहाँ पर एक फैक्टम डिसेबल है क्या मुझे यहाँ पर इससे यहाँ पर परेशानी होगी। तभी हम देखते हैं कि वो गार्ड यहाँ पर टैनियन को चिल्लाते हुए कहता है तुम मुझे तुम्हारा यहाँ पर आईडी कार्ड बताओ। तभी हम देखते हैं कि टैनियन यहाँ पर अपना आईडी कार्ड निकाल के यहाँ पर उसे यहाँ पर बैठ दे देता है। वो गार्ड वहाँ पर कहता है ये तो यहाँ पर एक फैक्टम डिसेबल है और एक यहाँ पर बेकार लड़का आ गया चलो तुम मुझे यहाँ पर 10 लो लेवल के यहाँ पर स्पीड दो। ये बात सुन के टैनियन यहाँ पर कहता है क्या अभी जो डिसेबल्स वहाँ पर अंदर गए उन लोगों ने यहाँ पर कोई भी स्पीड स्टोन नहीं दिया तो मैं यहाँ पर क्यों दूं। टैनियन की बात सुन के जुओलॉन्ग कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर का बॉस हूँ और तुम यहाँ पर सिर्फ एक यहाँ पर फैक्टम डिसेबल हो और अब जबकि तुमने यहाँ पर ये सवाल करा तो तुम्हारे सवाल ने मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला दिया। अगर तुम्हें अब मार्केट के अंदर जाना है तो 50 लो ग्रेड के स्पीड स्टोन यहाँ पर मुझे दे के अंदर जाना होगा। टैनियन कहता है तुम यहाँ पर ये पक्का कह रहे हो कि तुम्हें यहाँ पर 50 लो ग्रेड के यहाँ पर स्पीड स्टोन चाहिए। जुओलॉन्ग यहाँ पर उठते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पर ये फैक्टम डिसेबल यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो। मेरे फादर यहाँ पर जुओ जेनमेन है जो कि यहाँ पर इनर सेक्ट के लॉ एनफोर्समेंट एल्डर है तो मैं तुम्हें यहाँ पर अभी यहाँ पर मार सकता हूँ। तभी टैनियन हंसते हुए कहता है मास्टर जुओ मैं यहाँ पर आपसे यहाँ पर फाइट करने के लिए यहाँ पर कैसा यहाँ पर सोच सकता हूँ। मेरा मतलब है कि आपकी आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ पर 50 स्पीड स्टोन यहाँ पर ज्यादा नहीं है। इतना बोल के टैनियन अपने पास से एक स्पीड स्टोन निकालता और हंसते हुए कहता है ये यहाँ पर एक मिडिल ग्रेड का यहाँ पर स्पीड स्टोन है अगर इसे यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पर ये 100 लो लेवल के यहाँ पर स्पीड स्टोन यहाँ पर मिलेंगे। और टैनियन अपने मन में कहता है मेरे लिए यहाँ पर ज्यादा जरूरी काम यहाँ पर ये है कि मुझे यहाँ पर ये इनर मार्केट के अंदर जाना होगा। जब मैं यहाँ पर बाहर आऊंगा मैं यहाँ पर ये कमीनों से यहाँ पर डील कर लूंगा। तभी हम देखते हैं कि जुओलॉन्ग यहाँ पर मिडिल ग्रेड के स्टोन को ले लेता है और कहता है बहुत अच्छे बच्चे चलो तुम यहाँ पर अंदर जा सकते हो और तुम यहाँ पर ये बात याद रखना कि तुम वहाँ पर अंदर कोई भी परेशानी खड़ी मत करना वरना तुम मुझे यहाँ पर ये बात से यहाँ पर ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव क्यों कर रहा हूँ। तभी टैनियन कहता है मास्टर जुओ आपका यहाँ पर बहुत शुक्रिया मैं यहाँ पर अंदर अच्छे से रहूंगा। टैनियन अपने मन में कहता अगर मुझे यहाँ पर ये करेक्टली बात यहाँ पर याद है तो जुओ जेनमिन जो कि यहाँ पर इनर सेट के यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर है वो यहाँ पर आउटर सेट के यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर यहाँ पर जुओ जेन शॉ का यहाँ पर भाई था और मैं जब इनर सेट के अंदर यहाँ पर इंटर हुआ तब उसने यहाँ पर मुझे मारने के लिए थोड़े से यहाँ पर आदमी भेजे।
और अब उसका बेटा यहाँ पर मुझसे यहाँ पर पंगा ले रहा है, तो मुझे यहाँ पर उससे अपना बदला लेने के लिए उसके यहाँ पर बेटे को यहाँ पर मारना होगा। और फिर हमें यहाँ पर उस सिटी के अंदर मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोल स्प्रिंग्स वहाँ पर 3 for 1 वहाँ पर बिक रहा होता है। साथ ही वहाँ पर फ्लाइंग स्वॉर्ड और यहाँ पर पार्टनर कल्टीवेशन के मैनेज वहाँ पर बिक रहे होते हैं। और हम वहाँ पर टैनियन को देखते जो कि यहाँ पर अपने मन में कहता है, मेरा पहला गोल यहाँ पर यह है कि मैं यहाँ पर मुझे मिले हुए टाइम के अंदर कुछ काइंडलिंग को यहाँ पर एक्सचेंज करूँ, यानी कुछ स्वर्ड्स और यहाँ पर वीपन्स को यहाँ पर एक्सचेंज करके मेरी स्ट्रेंथ यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर बढ़ा सकूं। और मैं देख सकता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ अच्छे बेस्ट फ्लाइंग स्वॉर्ड्स यहाँ पर मिल गए, तो वो भी हर एक स्वॉर्ड की उसकी यहाँ पर दूसरी एट्रीब्यूट्स के साथ, तो मेरे पास यहाँ पर और एक स्वॉर्ड अरे की यहाँ पर फाइटिंग स्किल यहाँ पर आ जाएगी। टैनियन अपने पास से कपड़ा निकालता और कहता, किस्मत से मुझे यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर सोल स्प्रिंग्स यहाँ पर मिले हैं, और जब मैंने वहाँ पर मोरंग को यहाँ पर ग्रेट कैनियन ऑफ गॉडफॉल के अंदर मारा था, तब मुझे यहाँ पर ये सब चीजें उसके पास ही मिले। तो चलो मुझे अब यहाँ पर इसमें से कुछ चीजों को यहाँ पर बेच देना होगा। इतना बोल के टैनियन यहाँ पर वो कपड़ा वहाँ पर बाजू के एक बंदे के बिठा के बैठ जाता है। टैनियन को देख के वो बंदा कहते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री में डिसेबल यहाँ पर मार्केट के अंदर यहाँ पर बिजनेस करने के लिए यहाँ पर क्यों आया? क्या तुम यहाँ पर सोल स्प्रिंग्स यहाँ पर बेच रहे हो? क्या तुम्हारे पास यहाँ पर सोल स्प्रिंग्स है? मुझे नहीं लगता कि तुम इस काबिल हो कि तुम्हारे पास यहाँ पर सोल स्प्रिंग्स होंगे। वो बंदे की बात सुन के टैनियन कहता है, तुम अगर यहाँ पर ये चीजें नहीं खरीद सकते तो अपना मुंह बंद रखो। इतना बोल के टैनियन चिल्लाते हुए कहता है, मेरे पास यहाँ पर वाइंड सोल स्प्रिंग है, एंशिएंट सोल स्प्रिंग, टाइम सोल स्प्रिंग और यहाँ पर साथ ही लाइट सोल स्प्रिंग। और यहाँ पर ये 4 तरह के यहाँ पर सोल स्प्रिंग्स जो है उनके पास यहाँ पर 4 अलग अलग लेवल से, पहला लोअर ग्रेड, दूसरा मिडिल ग्रेड, तीसरा अपर ग्रेड और साथ ही चौथा टॉप ग्रेड। तभी वो बंदा हंसते हुए कहता, तुम यहाँ पर मजाक कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्ट्री डिसेबल के पास यहाँ पर इतने सारे सोल स्प्रिंग्स यहाँ पर कहाँ से आ सकते हैं। और अगर कोई सोल स्प्रिंग्स यहाँ पर खरीदने आ गया और मुझे यहाँ पर इस बात का डर है कि तुम्हारे पास वो सोल स्प्रिंग यहाँ पर नहीं होगी, तो तुम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह पर मारे जाओगे। तभी यहाँ पर एक पीले बाना वाला बंदा कहता है, अरे वहाँ पर एक आदमी यहाँ पर सोल स्प्रिंग्स यहाँ पर बेच रहा है, चलो हम लोग वहाँ पर आगे जाकर चेक करते हैं। तभी उसका दोस्त वहाँ पर कहता है, सोल स्प्रिंग्स यहाँ पर ग्रेटली यहाँ पर हमारी कल्टीवेशन यहाँ पर बढ़ाने में यहाँ पर हमारी मदद करते हैं। ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रेयर है कि कोई यहाँ पर ये मार्केट के अंदर यहाँ पर उसे बेच रहा है, और मैंने यहाँ पर ये नहीं सोचा था कि मैं उसे यहाँ पर आज यहाँ पर देखूंगा। पर के बंदे सामने जाते और कहते हैं, यहाँ पर ये जो चीजें यहाँ पर बेचने वाला है वो बंदा यहाँ पर सिर्फ एक फैक्ट्री डिसेबल लग रहा है, और क्या सच में इसके पास यहाँ पर सोल स्प्रिंग है? दूसरा बंदा कहता है, तुम चिंता मत करो, अगर वो लड़की के पास यहाँ पर हमें वो सोल स्प्रिंग नहीं मिलेंगे तो मैं उसे बहुत ही बुरी तरह पर मारूंगा। टैनियन कहता है, मेरे पास सोल स्प्रिंग है। इतना बोल के वो सोल स्प्रिंग निकालता है और वो कहता है, देखो ये यहाँ पर एक टॉप ग्रेड की वाइंड सोल स्प्रिंग है, जो कि यहाँ पर यह बात साबित कर सकती है कि अभी मैंने यहाँ पर जो कुछ भी कहा वो सब बात यहाँ पर सच है। तभी वहाँ पर का बंदा कहता है, ये तो यहाँ पर बेस्ट वाइंड सोल स्प्रिंग है, और ट्रेजर पवेलियन जो कि यहाँ पर ये मार्केट के अंदर सबसे बड़ी यहाँ पर दुकान है, उसके अंदर भी यहाँ पर ये चीज यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग अभी यहाँ पर ये वाइंड सोल स्प्रिंग यहाँ पर खरीदेंगे। दूसरा बंदा कहता है, यंग मैन तुम्हारे पास वाइंड सोल स्प्रिंग के अलावा यहाँ पर दूसरे कितने यहाँ पर सोल स्प्रिंग है? कैनियन के बाजू जो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम्हारे पास यहाँ पर सच में यहाँ पर टॉप ग्रेड सोल स्प्रिंग यहाँ पर कैसे हो सकती है, और तुम्हें यहाँ पर ये चीज यहाँ पर कहाँ से मिली? तभी टैनियन वो बंदे को पंच मारता और कहता है, इससे यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम यहाँ पर से चले जाओ। भी वहाँ पर डिसेबल वो शॉप के ऊपर यानी दुकान वाले वो बंदे को मारते हुए कह रहे होते हैं, ये लड़का यहाँ पर सही कह रहा है, अगर तुम यहाँ पर की चीजों को खरीद नहीं सकते हो तो तुम यहाँ पर से चले जाओ, और तुम यहाँ पर हमारे लोगों के यहाँ पर रास्ते में यहाँ पर मत आओ। तभी वो बंदा अपने मन में कहता है, ठीक है मैं यहाँ पर तुम लोगों को देख लूंगा। टैनियन यहाँ पर के लोगों को कहता है, मेरे पास यहाँ पर 1489 यहाँ पर वाइंड एंशिएंट लाइट और यहाँ पर टाइम सोल स्प्रिंग्स यहाँ पर है, और ये सारे यहाँ पर हाई ग्रेड के हैं, और अगर किसी के पास यहाँ पर स्पिरिट लेवल की काइंडली है तो वो यहाँ पर ये चीजों को मेरे साथ यहाँ पर पहले यहाँ पर एक्सचेंज कर सकता है। टैनियन की बात सुन के यहाँ पर के सारे लोग यहाँ पर चौंक जाते हैं और कहते हैं, ओ माय गॉड, यहाँ पर ये लड़के के पास यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा सोल स्प्रिंग्स यहाँ पर कहाँ से आए? इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर एल्डर्स के यहाँ पर प्राइवेट डिसेबल्स होते हैं, उनके पास भी इतने सारे यहाँ पर सोल स्प्रिंग्स यहाँ पर नहीं होते हैं। ये लड़का एक फैक्ट्री डिसेबल है और इसे ये सब चीजें यहाँ पर कहाँ से मिले? दूसरा बंदा कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें यहाँ पर इसके होंगे, मुझे लगता है कि इसके पीछे यहाँ पर कोई बड़ा आदमी है जो कि इसे यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर बेचने के लिए यहाँ पर भेजा है। टैनियन कहता है, तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर ये जो सोल स्प्रिंग्स है वो यहाँ पर मेरे नहीं है, मुझे यहाँ पर ये सोल स्प्रिंग्स बेचने के लिए यहाँ पर एक सीनियर ने भेजा है, जिसका यहाँ पर बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मैंने यहाँ पर इनको यहाँ पर बेचने के लिए सिर्फ उनसे यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर फीस मांगी है, और मुझे यहाँ पर ये सब चीजें बेचने के बाद जाके उन्हें यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा, और अगर आप लोग यहाँ पर एक्सचेंज करना चाहते हो तो प्लीज तुम लोग यहाँ पर जल्दी करो। टैनियन अपने मन में कहता है, जबकि इन लोगों ने यहाँ पर मेरे लिए यहाँ पर एक बहाना ढूंढा है, तो मुझे यहाँ पर बाकी के बारे में यहाँ पर चीजों के बारे में यहाँ पर सोचने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तब भी यहाँ पर पहला बंदा कहता है, मेरे पास यहाँ पर लो ग्रेड की फायर ब्लू ऐसी फ्लेम है, और उसकी कीमत यहाँ पर 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन से भी यहाँ पर ज्यादा है, मैं इसे एक्सचेंज करके 4 टॉप ग्रेड के यहाँ पर वाइंड सोल स्प्रिंग्स यहाँ पर खरीदूंगा। दूसरा बंदा कहता है, मेरे पास यहाँ पर टॉप ग्रेड स्पिरिट लेवल आइसिड एट्रीब्यूट और यहाँ पर फायर घोस्ट फ्लेम है, तो मैं यहाँ पर इनको एक्सचेंज करके यहाँ पर 8 टॉप ग्रेड के लाइट सोल स्प्रिंग्स और यहाँ पर 50 अपर ग्रेड के यहाँ पर लाइट सोल स्प्रिंग्स यहाँ पर एक्सचेंज करूंगा, या फिर इसे ट्रेड करके खरीदूंगा। तीसरा बंदा कहता है, ये यहाँ पर एक जेन्युइन टॉप ग्रेड फायर एट्रीब्यूट पर्पल स्वीट फ्लेम है, और मैं इसे ट्रेड करके यहाँ पर टाइम सोल स्प्रिंग यहाँ पर खरीदूंगा। तभी यहाँ पर का एक बंदा कहता है, मेरे पास यहाँ पर कोई भी काइंडलिंग नहीं है, मगर मैं यहाँ पर तुम्हारी सोल स्प्रिंग को यहाँ पर मार्केट के यहाँ पर डबल किराए यानी कीमत से यहाँ पर मार्केट के डबल रेट में यहाँ पर खरीदूंगा। उन लोगों की बातें सुनकर टैनियन कहता है, ठीक है आराम से सब लोग यहाँ पर एक एक से यहाँ पर खरीदना। और फिर हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं कि वहाँ पर के सारे लोग वहाँ पर की चीजें लेके यहाँ पर जा रहे होते
देखते और हम टैनियन को देखते जो कि अपने मन में कहता मुझे यहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीजें मिली है। यहाँ पर ये सोल स्प्रिंग्स को यहाँ पर बेचने के बाद मुझे यहाँ पर अब मेरे पास यहाँ पर 50 टॉप ग्रेड स्पीड स्टोन है, जो कि यहाँ पर उसके साथ ही 1 मिलियन से ज्यादा अदर ग्रेड के यहाँ पर स्पीड स्टोन है और ये सब सारी चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर एक टॉप ग्रेड की फ्लाइंग स्वॉर्ड यहाँ पर खरीद सकूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ट्रेजर पवेलियन है वो यहाँ पर मेरे सामने का ही है। चलो मैं यहाँ पर अंदर जाके चेक करता हूँ। बल्कि टैनियन वहाँ पर से जाने लगता है, तभी हम वहाँ पर वो बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर उसे टैनियन ने मारा होता है और वो एक बंदे को कहता है वहाँ पर वो जो लड़का तुम देख रहे हो उसके पास यहाँ पर बहुत सारे सोल स्प्रिंग्स है और उसने यहाँ पर काफी सारी चीजें यहाँ पर बेची है, तो अब उसकी यहाँ पर स्टोरेज रिंग के अंदर यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर स्पीड स्टोन है। तभी हमें यहाँ पर वो बंदे को दिखाया था जिसका नाम यहाँ पर डुआनमिन होता है और वो कहता है बहुत अच्छे, चलो यहाँ पर डील, यहाँ पर ये जो डील है वो यहाँ पर कंफर्म है, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा इनाम यहाँ पर मिल जाएगा। तभी वो बंदा हंसते हुए कहता है थैंक यू, मैं यहाँ पर ये उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अपने काम में यहाँ पर सक्सेस हो गए। तभी टैनियन यहाँ पर पीछे देखता है और वो अपने मन में कहता है वो सारे लोग यहाँ पर मुझे मर्डरस लुक से यहाँ पर देख रहे, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोगों ने यहाँ पर मुझे अपना टारगेट बना लिया। खैर वो सब बातें छोड़ो, मुझे इस बात का डर है कि वो लोग यहाँ पर ये मार्केट के अंदर कोई भी झगड़ा यहाँ पर नहीं करेंगे और जब मैं यहाँ पर ये सिटी से यहाँ पर बैठ जाऊंगा तो मैं यहाँ पर उन सारे लोगों को एक अच्छा यहाँ पर सबक सिखाऊंगा। और टैनियन यहाँ पर ट्रेजर पवेलियन के सामने जाता है और वो अपने मन में कहता है यहाँ पर मुझे अंदर जाके कुछ तो यहाँ पर लेना होगा और वो चीज मुझे यहाँ पर अंदर ही मिलेंगी। डुआनविन का जो आदमी होता है वो कहता है बॉस वो लड़का तो यहाँ पर ट्रेजर पवेलियन के अंदर पर चले गया, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। डुआनविन कहते हैं हम लोग यहाँ पर ट्रेजर पवेलियन के अंदर यहाँ पर झगड़ा नहीं कर सकते, पहले हम लोग यहाँ पर बाहर इंतजार करेंगे, वो यहाँ पर बहुत ही जल्द यहाँ पर वापस आएगा बाहर और हमें वो ट्रेजर पवेलियन के अंदर यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम टैनियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर की चीजों को यहाँ पर देख रहा होता है और वो अपने मन में कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर चीजें हैं मगर मुझे यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं यहाँ पर जो चीज लेने के लिए आया हूँ वो फिर यहाँ पर है या नहीं। तभी यहाँ पर एक आदमी चिल्लाते हुए कहते हैं हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये जगह यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम फैक्ट्री में डिसेबल यहाँ पर से बाहर चले जाओ। वो बंदे की बात सुन के टैनियन कहता है तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर से बाहर जाऊँ, क्या तुम लोग यहाँ पर तुम्हारे कस्टमर्स को यहाँ पर इस तरह पर ट्रीट करते हो। ये बात सुन के वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम यहाँ पर हमारे कस्टमर बन सको और ये जगह यहाँ पर तुम्हारे जैसे यहाँ पर बेकार फैक्ट्री में डिसेबल के लिए यहाँ पर नहीं है। तुम्हें देखने के बाद लोग ये सोचेंगे कि ये जगह यहाँ पर एक छोटा मोटा स्टेशन है, तुम यहाँ पर से चले जाओ, मुझे यहाँ पर गुस्सा मत दिलाओ कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारूं। तभी यहाँ पर एक बंदा कहता है इंटरेस्टिंग, यहाँ पर एक फैक्ट्री में डिसेबल यहाँ पर ट्रेजर पवेलियन के अंदर यहाँ पर चीजें खरीदने के लिए यहाँ पर आया है। दूसरा बंदा कहते हैं यहाँ पर जो सेल्समैन है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आगे की बातें बोल रहा है, मगर जबकि वो लड़का यहाँ पर एक डिसेबल है तो उसकी यहाँ पर उससे बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, इससे यहाँ पर ये ट्रेजर पवेलियन की यहाँ पर रेपुटेशन यहाँ पर खराब होगी। तीसरा बंदा कहता है वो लड़का सिर्फ यहाँ पर एक फैक्ट्री में डिसेबल है तो इट्स ओके, यहाँ पर कोई बात नहीं। तभी हम वहाँ पर टैनियन को देखती जो कि यहाँ पर कहते हैं मैं यहाँ पर ये परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता, चलो तुम मुझसे अब यहाँ पर माफी मांगो, मैं यहाँ पर ये सब बातों का पर जाने दूंगा। ये बात सुन के वो बंदा गुस्से में आगे बढ़ते कहता तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे यहाँ पर माफी यहाँ पर मांगो यहाँ पर कहने की, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे मार खाना चाहते हो। इतना बोल के वो बंदा जैसे टैनियन को मारता है तभी टैनियन यहाँ पर वो बंदे को यहाँ पर हाथ को पकड़ लेता है। टैनियन कहता है मुझसे माफी मांगो, मैं यहाँ पर ये बात को तीसरी बार यहाँ पर नहीं कहूंगा। वो बंदा टैनियन को यहाँ पर गुस्से में किक मारते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे यहाँ पर फाइट करने की, कमीने जब तक तुम यहाँ पर मान नहीं जाते तब तक मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही मारूंगा। टैनियन कहता है जबकि तुम यहाँ पर इसके बारे में पूछ रहे हो। इतना बोल के टैनियन यहाँ पर वो बंदे के पेट में अपने पैर को यहाँ पर जम से मारता है और हम देखते हैं कि वो बंदे के मुंह में से खून निकलता है और वो चिल्लाने लगता है और वो बंदा तेजी से यहाँ पर पीछे की तरफ जाके गिर जाता है, जिससे देख के यहाँ पर के लोग एकदम शौक हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं ओ माय गॉड यहाँ पर जो लड़का है वो यहाँ पर पागल हो गया है और उसकी हिम्मत कैसी हुई ये सब यहाँ पर ट्रेजर पवेलियन के अंदर करने की। मैंने सुना है कि ट्रेजर पवेलियन के पीछे यहाँ पर इनर सेक्ट के यहाँ पर वेपन डिवीजन के यहाँ पर एल्डर का यहाँ पर हाथ है। अब तो यहाँ पर ये लड़के के लिए यहाँ पर बहुत ही बुरा यहाँ पर टाइम है, ये लड़का सिर्फ एक फैक्ट्री में डिसेबल है जिसका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, तो वो लड़का यहाँ पर इतना ज्यादा यहाँ पर बोल्ड क्यों है, यानी इतना गुस्से में क्यों है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़के चिल्लाते हुए कहते हैं कौन यहाँ पर ट्रेजर पवेलियन के अंदर यहाँ पर परेशानी खड़ी कर रहा है और हम देखते हैं कि वहाँ पर से एक लड़का और एक वहाँ पर लड़की नीचे उतर के आ रहे होते हैं और हमें वो लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका नाम वहाँ पर गॉन्सुन रूजी होता है और हमें यहाँ पर वो बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम वहाँ पर जोंग हैंगटंग होता है। तभी यहाँ पर के लोग कहते हैं अरे ये तो यहाँ पर जॉनसन रूजी है जो कि यहाँ पर इनर सेक्ट के यहाँ पर टॉप 13 ब्यूटीज में से यहाँ पर एक है। मैंने यहाँ पर ये नहीं सोचा था कि वो यहाँ पर इस जगह पर आएगी। दूसरा बंदा कहता है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और यहाँ पर पूरे वेपन डिवीजन के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि यहाँ पर उसकी बराबरी कर सके। और यहाँ पर एक न्यू डिसेबल आई है जिसका नाम पर जोंगवू शिया है जो कि यहाँ पर ये जॉनसन रोजी से यहाँ पर कहीं ज्यादा यहाँ पर खूबसूरत है।